भाजपा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि जो बसपा प्रत्याशी वो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सर, जो बहन जी की सभा होगी, नहीं अभी तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा था, जिलाध्यक्ष जी ने भी पूछा था और जो उनके कोऑर्डिनेटर ने भी पूछा था कि आप क्या बहन जी की सभा कराएंगे, तो मैंने कह दिया है कि बिल्कुल मैं तो बहन जी की सभा कराने के लिए तैयार हूँ। तो साथियों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूं ग्वालियर। दरअसल अभी जो है मैं मुरैना से लौटा हूँ। मुरैना में मेरा पॉलिटिकल ब्लॉग चल रहा था और फिलहाल मैं जा रहा हूँ गोहद। ये गोले का मंदिर है ग्वालियर, मैं आपको पीछे दिखाऊं। तो मुझे यहाँ से बस मिलेगी गोहद के लिए और अभी मैं निकल रहा हूँ गोहद के लिए। वहाँ पर जो है हमें मिलने वाले बसपा के संभावित नहीं, अब तो वो प्रत्याशी हो चुके हैं, बसपा के प्रत्याशी यशवंत पटवारी जी। तो उनसे मेरा आज जो खास बातचीत होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। गुड मॉर्निंग गोहद। तो साथियों, इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ गोहद। चूँकि मैं कल ही गोहद आ गया था और रात हो जाने के कारण जो हमारा वीडियो नहीं बन पाया। अभी सुबह हो चुकी है और देखिए मेरे साथ कौन है, हरेंद्र बौद्ध हैं और इन्हीं के यहाँ पर मैं अभी रुका हूँ। और थोड़ी देर बाद जो है हम बसपा के जो प्रत्याशी हैं यशवंत पटवारी जी, उनके पास जाएंगे और काफ़ी हमारे से वार्तालाप होने वाली। कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। और कैसा काम चल रहा है इधर हाल-फिलहाल? इधर अभी अच्छा चल रहा है और पूर्ण लोगों से जो समर्थन मिल रहा है, बीजेपी कांग्रेस लोगों, जनता नाराज चल रही है इस समय, क्योंकि बीजेपी एक खरीदता है एक बेचता है, इस प्रकार से जनता नाराज चल रही है और तीसरा विकल्प जो बहुजन समाज पार्टी है उसको ढूंढने का काम कर रही है। तो ये देखिए, इन्होंने एकदम इसे राजनीतिक टाइप में अंदाजे में बता दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है प्रत्याशी के साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो इनको पता है माहौल क्या है। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं प्रत्याशी जी के पास और काफी सवाल जवाब होने वाले हैं। तो एडवोकेट यशवंत पटवारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 13, गोहद की जनता की जीत होगी। तो साथियों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ गोहद चौराहे पर। आपको मैं बताऊं, ये गोहद चौराहा है, ये आप अभी पीछे देख सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन की तरफ रास्ता जाता है, यदि हम देखें तो ये ग्वालियर के लिए है और ये इस तरफ देखें तो भिंड के लिए जाता है। और साइड में यदि आप पूरब की तरफ देखते हैं तो ये गोहद की तरफ रास्ता जाता है। यशवंत पटवारी जी का कार्यालय जो है गोहद रोड पर है। तो अभी हम फिलहाल चौराहे पर हैं, तो अभी हम जा रहे हैं उनके कार्यालय पर। तो इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ उनके कार्यालय पे। थोड़ा सा मास्क हटा ले रहा हूँ ताकि हमारा जो वार्तालाप अच्छे से हो सके। जब आप गोहद चौराहे से गोहद की तरफ आएंगे तो बीच में आपको उनका कार्यालय मिल जाएगा। ये पीछे आप देख सकते हैं, कार्यालय बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा क्षेत्र 13 गोहद। तो ये उनका कार्यालय। चलिए अब मैं आपको थोड़ा इसको जो है विस्तार में दिखाता हूँ। साथियों, इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मैं उनसे बातचीत करूं, उनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखा दूं। ये उनके काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो रोज़ प्रचार के लिए निकलते हैं। पीछे मैंने आपको अभी गाड़ियां दिखाई थी, ये अभी यहाँ पर पीछे बैठे हुए हैं। और विधानसभा अध्यक्ष भी थे, थोड़े अभी दिख नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि चुनावी रणनीति क्या है, किस प्रकार से वो क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यशवंत पटवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटवारी जी, ये बताइए अभी फिलहाल में गोहद विधानसभा में किस प्रकार से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? हम लोगों ने प्लानिंग के अनुसार, जब से मेरा टिकट फाइनल हुआ है 27 अगस्त से, तो उसके बाद में सभी कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोगों ने गांव घूम भ्रमण किया है, लोगों से संपर्क किया है और नुक्कड़ सभाएं भी की है, जिसमें मुझे सभी वर्गों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, भरपूर सहयोग मिल रहा है। भाजपा कांग्रेस जिस तरह से जो उठापटक का खेल चल रहा है भाजपा कांग्रेस में, उसका कुछ प्रभाव आपको जो विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। और भाजपा कांग्रेस हमारे यहाँ बहुजन समाज पार्टी पे कोई असर नहीं डाल सकती है, क्योंकि हम लोग मिशनरी कार्यकर्ता हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब थोड़ा अलग है।
इनका विरोधाभास या इस तरह का कुछ आपको मिलता है जब आप क्षेत्र में जाते हैं? नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। जी भारतीय जनता पार्टी का तो इतना बड़ा विरोध है कि सबको मालूम है कि वो आदमी 12 साल से सब लोग देख रहे हैं कि उस व्यक्ति ने किसी जनता के सुख दुख में शामिल रहा ही नहीं है, जी है ना। और उसको ये पता भी नहीं है कि हम राजनीति में क्यों आए। तिवारी जी, कई सारे सवाल हैं, जैसे भाजपा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि जो बसपा प्रत्याशी वो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सर, इनका तो काम है दोनों का दुष्प्रचार करने का। जी कांग्रेस के कुछ लोग जो है इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि पटवारी तो बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी के इशारे पे ही चुनाव लड़ रहा है, जी इस तरह का, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोग तो काफ़ी पुराने मिशनरी हैं जी और बहन जी ने अब की बार में इस तरह का फैसला लिया है कि उन्होंने पुराने मिशनरी लोगों को और जो पुराने वर्कर हैं, अच्छे लोग, ईमानदार हैं, उन्हीं लोगों को टिकट दिया है। तो हमारे लोग सभी कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं और गांव-गांव जो प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस जो प्रत्याशी है मेवाराम जाटव, वो पहले बसपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, तो जो आरोप आप पे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आरोप तो उन पर भी लग रहे हो कि वो भी तो बीजेपी मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि 2003 में वो चुनाव लड़े थे, 2008 में लड़े थे, तो उनको किसने लड़वाया था? जी किसने लड़वाया था उनको? बीजेपी ने लड़वाया था या कांग्रेस ने लड़वाया था? जी अब आज वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी इनको लड़ा रही है, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ तुमको किसने लड़वाया था? सही है अब बताओ। जी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था, बाद में जो है कांग्रेस ने किया, और कहीं ना कहीं यदि बीजेपी का देखें तो टिकट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जो संभावना जताई जा रही वो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे उन्हीं पर जताई जा रही। इस बीच बहुजन समाज पार्टी को जो प्रचार प्रसार शुरू हुआ है और आप जिस तरह से मैदान में आए, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? जब से मेरा टिकट हुआ है, ये दोनों ही पार्टियों की नींद हराम है। ये दोनों ही प्रत्याशी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं और इसलिए वो हम पर और हमारी पार्टी पर अनाप शनाप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जी इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे तो वर्कर अपने आप में बिल्कुल तैयार बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव हो, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। और चूंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि बहन जी की जो ग्वालियर चंबल में रैलियाँ होने वाली है, जहाँ तक घौद की जो घौद विधानसभा हुई, भांडेर की थोड़ा भी सुनने में आ रहा है, क्या प्रदेश प्रभारी या बड़े नेता से किसी से आपकी बात हुई है कि यहाँ पर जो बहन जी की सभा होगी? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा था, जिलाध्यक्ष जी ने भी पूछा था और जो उनके कोऑर्डिनेटर ने भी पूछा था कि आप क्या बहन जी की सभा कराएंगे, तो मैंने कह दिया है कि बिल्कुल मैं तो बहन जी की सभा कराने के लिए तैयार हूँ और बहन जी की सभा हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा था, नेता वगैरह या पार्टी के जो पदाधिकारी है वो किस तरह से विधानसभा में काम कर रहे हैं? पिछले 7 तारीख को जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय रमाकांत पिप्पल जी आए थे। उन्होंने एक सभा की थी, कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और इस कार्यालय का उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा हुआ था। और तब से मैं लगातार संपर्क में हूँ क्षेत्र में। लगातार हमारी 4-5 गाड़ियों से हमारे सभी कार्यकर्ता एक विधिवत रूट चार्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं और मेरी लगातार संपर्क है। और हमारी कल भी एक सभा होने वाली है, 2 सभाएं हैं। कल 11 बजे मऊ में जो पुरानी नगर पालिका है उसके सामने प्रांगण में कल होने जा रही है और 2 बजे हमारे यहाँ गोहद में होगी, जिसके मुख्य अतिथि हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय अच्छेलाल कुशवाहा जी उसमें आ रहे हैं। साथ में हमारे चंबल संभाग के जोन के कोऑर्डिनेटर माननीय लाल सिंह कुशवाहा जी, माननीय दिलीप बौद्ध जी, हमारे जिला अध्यक्ष माननीय सुनील बघेल साहब जी उसमें उपस्थित रहेंगे और हमारे जो विधायक हैं भिंड के माननीय संजीव सिंह कुशवाहा जी संजू, वो भी साथ में आ रहे हैं और वो जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को अपनी पूरी बात बताएंगे, हमें रणनीति बताएंगे किस तरह से हमें चुनाव जीतना है। जैसे कि आपको पता है, कई बार लोग बसपा पर ये आरोप लगाते कि बसपा जो जातवाद की राजनीति करता है, लेकिन असल में देखें तो जात पात की राजनीति सिर्फ भाजपा और कांग्रेस करने का काम करती है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए साहब, हमारी जो है पार्टी है वो जाति और धर्म के आधार पे किसी से गिला शिकवा नहीं रखती है और हम लोग जो है, हमारा एक नारा है, बहन जी ने नारा दिया है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। हम लोग जो है एक वाल्मीकि से लेकर के और ब्राह्मण तक सबका सम्मान करते हैं। जो लोग जातिवादी मानसिकता से हट करके हैं उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं। पूरी तरह से हम लोग जातिवाद में भरोसा नहीं रखते हैं। तो क्या जातिवाद के नाम पे इस बार वोट मांगा जाएगा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर वोट मांग रहे हैं हम लोग, जात के हिसाब से नहीं मांग रहे हैं।
और हमें सभी जातियों का, सभी धर्मों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लोग हाथ उठा करके मेरा समर्थन कर रहे हैं। कि पूरी प्रदेश भर में जो कोरोना वायरस के लक्षण को देखते हुए सभाओं की परमिशन तो मिल नहीं रही, तो इस बीच आप किस प्रकार से जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हम लोग कोविड-19 के दिशा निर्देश में और अपने जो है सभी नियमों का पालन करते हुए हम लोग मास्क लगाते हैं। सभी गाड़ियों में मास्क रख दिए गए हैं, सैनिटाइजर भी रख दिए हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से मीटिंगें ले रहे हैं। और लगभग हमने अभी 1 महीने में करीब 200 के लगभग हमने नुक्कड़ सभाएं की हैं और इन्हीं गाँव में जहाँ पर नुक्कड़ सभाएं की हैं वहाँ पर हमने जनसंपर्क भी किया है और मुझे पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। हर समाज में मैं मीटिंग कर रहा हूँ जी। तो ये थे यशवंत पटवारी, बौद्ध विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। कई सारे सवाल थे, जब हमने इनसे बात की कि जातवाद की राजनीति करेंगे क्या, तो उनका एक ही नारा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती या मानवर कांशीराम साहब द्वारा दिए गए नारे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर जो है चुनाव में जाएंगे। कोविड-19 के बारे में इन्होंने बताया कि सभाओं की परमिशन तो मिल नहीं रही, लेकिन नुक्कड़ सभाएं करके जो है कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। कई सारे प्रभारी आ रहे हैं जो अपने अपने स्तर से लोगों को समझा रहे हैं। इस तरह से इनका जो है चुनाव प्रचार चल रहा है। बौद्ध विधानसभा से ये स्पेशल रिपोर्ट, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम, आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग्स। धन्यवाद। इस तरह की कई सारी और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज से जुड़ी कई सारी खबरें मैं आपको देता रहूँ। धन्यवाद।